हमारे बीच नहीं रहे। आज उनके 13वीं के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। हमें दुख है इस बात का, एक बहुत ईमानदार, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले और जो भी कभी जिम्मेदारी पार्टी ने दी होगी पूरी ईमानदारी से उन्होंने निभाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचकर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी टूटने पर कहा कि भाजपा इस तरह का प्रयोग करती रही है। भाजपा हमेशा कहती रही है भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखाकर अपने साथ ले जाते हैं? क्या पद देकर उनको लाभ के सपने दिखाकर उनको तोड़ना, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? यह लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भाजपा काम करती रहती है। उसका अपमान करने का काम कोई करता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा भ्रष्टाचार, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय है। भाजपा वाले कितना भी जोड़ तोड़ कर ले, अंततोगत्वा इनको जाना ही है। जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा वाले कितना भी एक्सपेरिमेंट करे, वह एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होने वाला है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। 2024 में सपा और सहयोगी दलों की ऐतिहासिक जीत होगी। वरुण गांधी को सपा के टिकट पर लड़ाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, जो अच्छा चेहरा होगा उसे समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर का निर्माण होने के बाद वे रामलला का दर्शन जरूर करेंगे। 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है और बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। हमारे बीच नहीं रहे। आज उनके 13वीं के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। हमें दुख है इस बात का, एक बहुत ईमानदार, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले और जो भी कभी जिम्मेदारी पार्टी ने दी होगी पूरी ईमानदारी से उन्होंने निभाई। आज हमारे बीच में नहीं, मैं परिवार के सदस्यों से मिला हूँ, उनके परिवार के लोगों से मिला हूँ। आज के दिन हम यही कह सकते हैं कि और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख सहने की शक्ति मिले। और उनके परिवार के बेटे से मिला हूँ, सबसे उन्होंने यही कहा, जिस विचारधारा से पिताजी जुड़े थे उसी विचारधारा को और मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र उसके बाद कर्नाटक की बात हो रही है, फिर यूपी की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, क्या लग रहा है? अब ये है कि बातों में क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ना पड़ रहा है वो भूल जाएगी, जो दालों की कीमत है, जो रिफाइंड तेल की कीमत है, और बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हैं। तो ये बातें भूलने वाले नहीं है। ये जोड़ तोड़ कितनी भी कर लें, अंतोगत्वा इन्हें जाना है। और जब जनता ने मन बना लिया, ये कितने भी एक्सपेरिमेंट करें वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होंगे। 2024 का मुकाबला कैसे करेंगे? अगर आप देखिए, मुकाबले का सवाल नहीं है, मुकाबले का वो अभी बता देंगे, मुकाबले का सवाल नहीं है। ये विपक्षी पार्टियां वो हैं जो बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं। मैं कल ही दक्षिण भारत में था, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स से मैं मिला हूं। आप एक एक प्रदेश का अगर आकलन करेंगे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और मुश्किलें आपने देखी होंगी कैसी बढ़ी हैं। अभी योगा दिवस था, आपने पूरी सरकार को डगमगाते देखा होगा, हिलते डुलते देखा होगा योगा में।
ये बात कौन नहीं कोई भूल जाएगा। अरे ये जो बात इधर से आ रही थी, हालांकि मैं ये देखिए न्यूज 18 का काम ये है कि कुछ बीजेपी के लिए दूसरे दलों से काम लेते रहना। अभी तक तो एंकर चैनल वो लोग काम करते थे बीजेपी के लिए, अब उन्होंने एक रास्ता ये भी अपनाया है, अपना टीवी चैनल हो और उसके माध्यम से एक नेता भी कोई मिल जाए, दूसरा नेता मिल जाए। मैं इतना ही कहूंगा उनसे कि वो ज्यादा ना बोलें, ना 1 2 3 के बाद गिनती अपने विधायकों की नहीं कर पाएंगे। और दोहराई जा सकती है और प्रदेशों में। देखिए उलझो मत इसमें, हमें आपको ये सोचना चाहिए कि जो मुनाफा हो रहा है महंगाई के कारण वो किसकी जेब में जा रहा है और क्या वजह है कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट के बाद भी कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश नहीं आया, कारखाना नहीं लग रहा है। आखिरकार वो कारण क्या है? और फिर जिस बात को प्रधानमंत्री ने कहा हो कि छुट्टा जानवर खत्म कर देंगे, लखनऊ से आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या से गोरखपुर, गोरखपुर से देवरिया और आगे हिस्से में चले जाओ, बताओ ट्रैफिक का इंतजाम कुछ लोग नहीं संभाल रहे, सड़कों पर जानवर संभाल रहे हैं। बड़े दुख की बात है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले सड़क से जानवर नहीं हटा पा रहे। जाए और विपक्षी सारे दल एक हो जाए। क्यों तो अरे एक कहावत है, चंडू खाने की कप। अरे इतना बड़ा चैनल है, क्या चंडू खाने की कप चलाते हो? अरे कुछ होमवर्क करो आप। जनता बदलाव चाहती है और ये जो समस्या है उसका समाधान बीजेपी नहीं कर पाई है। आप वही मैं कह रहा हूँ, जनता तैयार है बीजेपी को हराने के लिए। सवाल ये नहीं है कि कौन दल किसके साथ है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूत दल के साथ खड़ी होगी। ये अभी तक नहीं पता लगा आपको? हे भगवान आपको बुद्धि दे। होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाई। सर महाराष्ट्र चुनाव जो मजबूत होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। आप अयोध्या में है, क्या दर्शन करेंगे रामलला का? देखो तुम कैसी बातें करते हो, कितनी बार बोलता हूँ, अगर राम की धरती वाले लोग और खासकर अयोध्या के हमारे पत्रकार ये बात भूल जाएं कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूँ। मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे, और फिर हम तो आपसे भी कहेंगे हमारा भी मंदिर है उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। अगर आप हमें दर्शन कराने के लिए बुला रहे हो तो हम भी आपको न्योता देंगे और अपने नेताओं से कहेंगे सबके फोन नंबर, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर याद रखना, हमारे भी मंदिर दर्शन में आप लोग आना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।